नमस्कार, टोटल हेल्थ के योग स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आजकल कई तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हर एज ग्रुप के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। ऐसे में आजकल सभी लोग फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक हो गए हैं, यानी कॉन्शियस हो गए हैं और सब चाहते हैं कि बीमारियों के इस खतरे को कम किया जा सके, बीमारियों से बचाव हो। ऐसे में हमारे लिए एक ऐसी चीज़ जो पूर्वज छोड़ के गए हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का खजाना माना जा सकता है और एक ऐसा सीक्रेट है जो हेल्थ को बेहतर बना सकता है, जिसमें खर्च भी नहीं होता, उसका नाम है योग। ना ही फिल्टर, नो एडिटिंग, नो शॉर्टकट्स, बस एक ऐसा छोटा सा मंत्र जिससे आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। और अगर वाकई अपनी लाइफ को हेल्दी और बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ में डाउनलोड करना है बस एक ऐप जिसका नाम है योग। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए वाईफाई भी नहीं चाहिए। योग बच्चों से लेकर बड़ों तक, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कैसे, ये जानेंगे विशेषज्ञों से, क्योंकि 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऐसे में सब किस तरह की तैयारियों में लगे हैं और कैसे योग के उपयोग से अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। और हम ये समझेंगे कि आज की जिंदगी में कितना उपयोगी है योग, जिससे प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस किया जा सकता है, बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है और आप यानी हम सभी प्राप्त कर सकते हैं टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य। योग सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है और ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आज के आधुनिक युग में क्या आवश्यकता है योग की। सबसे महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग में, जिसमें बीमारियों के कई खतरे हैं हमारी सेहत के लिए, उसमें योग की आवश्यकता और उपयोगिता को समझा जाए। एक ऐसा महामंत्र है जो आपको रोगों से बचा सकता है, बीमारियों को दूर रख सकता है और आपको बना सकता है पूरी तरह से बैलेंस्ड, पूरी तरह से हेल्दी। तो आधुनिक युग में योग की आवश्यकता क्या है और कितनी उपयोगिता है इसकी, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि नियमित रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण शरीर पर होने वाले योग के जो सकारात्मक प्रभाव है उस पर किस तरह की रिसर्च हुई है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को बता रही है कि अलग अलग बीमारियां, जिसमें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है और ओबेसिटी, जिसे कई बीमारियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इन सभी में कितना प्रभावशाली हो सकता है योग। लाइफस्टाइल डिजीजेज, मधुमेह की बात करें, उच्च रक्तचाप या फिर हार्ट डिजीज जो युवाओं के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्या योग के उपयोग से इसके खतरे को कम किया जा सकता है, कैसे, ये समझाएंगे आपको विशेषज्ञ। और ये भी बताएंगे कि वृद्ध लोगों के लिए योग कितना उपयोगी है। आजकल बात हो रही है हेल्दी एजिंग की, एक्टिव एजिंग की। ऐसे में क्यों आवश्यक है कि शुरुआत से ही योग को अपने जीवन में सम्मिलित किया जाए और क्या लाभ होगा, इसके जो एजिंग के सिम्टम्स हैं क्या उनको धीरे भी किया जा सकता है, स्वस्थ जीवन के लिए कितना उपयोगी है योग, यानी अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको योग करने की कितनी आवश्यकता है और किस तरह से इसे अपनाना चाहिए। बहुत ही सरल और प्रभावशाली विकल्प है। योग 365 कैंपेन क्या है, किस तरह से योग आपके जीवन में पूरा बदलाव ला सकता है और इसके लिए आपको कैसे इसे अपनाने की ज़रूरत है। वो लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं या फिर जिन्हें लगता है हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, क्या वो भी योग के लाभ ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 यानी इस वर्ष का फोकस क्या है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग के लाभ पहुंचाने के प्रयास कैसे हो रहे हैं, ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे टोटल हेल्थ में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि योग हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है और जब बात आती है निरोगी रहने की यानी रोग मुक्त जीवन की, उसके लिए कितना उपयोगी और सहयोगी है योग। योग स्वस्थ जीवन का विज्ञान है, इसे अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना उपयोगी है। योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक यानी सभी पहलुओं पर कार्य करता है। हर आयु के लोगों के लिए योग आवश्यक है। शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क और मनोभाव की पहचान बन गया है।
आध्यात्मिक स्तर पर इससे जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और उसमें सामंजस्य बनाने का एक माध्यम है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, दिन भर व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है, ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है योग, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, अच्छी व गहरी नींद में सहायक है, मन शांत और एकाग्र करने में उपयोगी है, साथ ही व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। सभी को योग के विषय में जागरूक करने और युवाओं व बच्चों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन के लिए उपयोगी है। अपने जीवन में योग को अपनाएं और बेहतर स्वास्थ्य, निरोगी जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। एक ऐसा विकल्प जो ना बैटरी से चलता है, ना जिसके लिए इंटरनेट चाहिए, फिर भी हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है, और उस महामंत्र का नाम है योग। योग का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं आज के आधुनिक जीवन में स्वयं को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ऐसे में योग का उपयोग अपने जीवन में हम कैसे करें, ये समझने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ है मोनालिसा डैश, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत है डॉक्टर मोनालिसा आपका। मुंबई से आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, डायरेक्टर एंड फाउंडर द योग इंस्टीट्यूट मुंबई। बहुत स्वागत हंसा जी आपका। और किस तरह से योगिक क्रियाएं आप कर सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ हैं शिशिर पोखरियाल, योग शिक्षक। बहुत स्वागत शिशिर जी आपका भी। आज का जो विषय है वो सबकी सेहत, सबके जीवन या कहें जीवन दर्शन का एक मार्ग बताया जा सकता है। हम सभी से संबंधित है, बच्चे हों, वृद्ध, महिलाएं, या वो लोग जो किसी रोग से प्रभावित हैं, या फिर वो लोग जो किसी रोग से प्रभावित नहीं होना चाहते। सभी योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। कैसे और क्या लाभ है ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097631 and 23097648, 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझ लेते हैं कि योग आज के आधुनिक युग में कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हंसा जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जाता है कि अगर रोग मुक्त जीवन चाहिए, निरोगी जीवन चाहिए, तो योग को अपनाएं। हालांकि उदाहरण के तौर पर आप हम सभी के सामने हैं जो इस उम्र में भी यंग हैं और ये कहा जाए कि फुल एनर्जेटिक है। आपके चेहरे की चमक ही बताती है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानती हैं आज के जो यंगस्टर्स हैं, बचपन से ही उनको योग की तरफ लाया जाए और योग उनके जीवन का एक भाग बन जाए। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि योग शब्द आया तो लोगों को लगता है कि बस कुछ आसन करते हैं, शरीर को तोड़ना मोड़ना है, जल्दी सवेरे उठना है। मगर योग ऐसा बंधा हुआ नहीं है। योग अपने जीवन जीने का विज्ञान है और इसीलिए आप योग कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। करना नहीं है, जीना है। एक तो ये समझ ले। इसलिए हर एक को ये मानना ही नहीं है कि योग मतलब आसन ही है। दूसरा कि सबसे ज्यादा जो रिसर्च में ढूंढा गया है उसमें पता लगाया है कि योग सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम शरीर में होते हैं वो है हमारे मन की स्थिति का। तो योग में हम जो भी कुछ करते हैं वो मन की स्थिति को सही रखने के लिए करते हैं। आसन भी कर रहे हैं वो अपने शरीर को समझना और अपने मन को स्थिर रखना, उसके लिए कर रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम आसन वासन नहीं करते, अपने आप को समझने के लिए, अपने अंदर उतरने के लिए आसन होते हैं। तो अभी जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी उम्र अभी 80 के आसपास है, आई एम नियरिंग 80, मगर बिल्कुल हेल्दी, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोग नहीं। मेरी माँ अभी 99 वर्ष की है, वो बिल्कुल सही है। यानी कोई प्रॉब्लम कोई भी एज में नहीं हो सकते, क्योंकि वो जीवन जीने की शैली बन गई है। सवेरे उठते से एक लंबा सांस ले लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है। प्राण के साथ संबंध हमेशा जोड़ना ही है। सवेरे उठते से शरीर को थोड़ा खिंचाव दे दिया,
इस तरह योग को जीवन में अपनाना शुरू करो। और सीनियर सिटीजन्स को तो इसी तरह अपनाना है। यंग जनरेशन अगर जल्दी उठ सकते हैं, मगर मैंने देखा है एटलीस्ट मुंबई में तो ये जरा कठिन लगता है लोगों को जल्दी सवेरे 5 बजे उठना और करना। नहीं, चलो ठीक है, दिन में कम से कम शरीर को एक्टिव रखें। एक ही जगह लंबे समय ना बैठे। हर घंटे जरा उठ के थोड़ा चल लिए, वापस आके काम किया, कंप्यूटर पे बैठे हैं, आखा टाइम याद रख के लंबा सांस ले लिया, उठ गए, बैठ गए। ये छोटी छोटी चीज तो हर एक को अपने लिए करनी चाहिए। हर एक को अपने लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है कि मुझे स्वस्थ रहना है इस संसार में, और मेरा कर्तव्य करना है दूसरों के लिए। तो ये बात हो सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। ध्यान देना है कि हम खाएं, क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान दें कि दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। हम बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं। जरूरी है कि रात को अच्छी नींद ले, जो आजकल का युवा नहीं ले रहा है, और जी। उसकी वजह से बहुत से रोग हो जाते हैं। इसलिए जल्दी कम से कम सो लिया करो, कम से कम 10:30-11 बजे लेटेस्ट तो सो जाओ। तो ये तो आ ही जाना चाहिए। तो थोड़ी डिसिप्लिन, योग शास्त्र डिसिप्लिन का विज्ञान, जी। अथा योगानुशासन, तो ये जरूरी है सब। जी, तो अनुशासन है, विज्ञान है और जीवन दर्शन है योग। मोनालिसा जी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य बिंदु क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं? इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योग का जो थीम है वो है योग फॉर हेल्दी एजिंग। इसका मतलब हम सब कैसे एक हेल्दी लाइफ लीड करें टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, एंड वी हैव ए लॉन्ग लाइफ। सो उस थीम के साथ इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योग सेलिब्रेशन का डिसाइड हुआ है। हर साल 21 जून को होता है, और इस साल जैसे कि हर साल होता है पूरे इंडिया में और पूरे विश्व भर में हर जगह पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो मेन इवेंट है वो कोलकाता में हो रहा है। जी, तो बहुत अच्छे सकारात्मक स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं योग को पूरा सक्सेसफुल तरीके से, और इस बार का जो योग दिवस है उसे विशेष मनाने के लिए, जैसा हंसा जी ने हाईलाइट किया कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो लोगों को घेर रही हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन, साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस और रिसर्च क्या कहती है, जो लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, क्या इस तरह की लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों का खतरा कहीं ना कहीं कम होता हुआ देखा जा रहा है ऐसे लोगों में? देखिए, जैसा कार्यक्रम के शुरू में भी कहा गया कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक जीवन शैली है। अगर अनुशासन के साथ अगर योगाभ्यास किया जाए तो इसकी शुरुआत सवेरे से होती है, जिसमें सिर्फ श्वास की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि जैसे आप समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, किस तरह आप अपने आप को बाकी और व्यसनों से अलग रखते हैं, तो उस तरह की जो संपूर्ण जीवन शैली को अगर हम लोग अपना सके तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और हर तरह के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में भी कहा जाता है कि जब फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, या स्ट्रेस और उससे रिलेटेड चीज़ हो गए, तो उन सबों में भी जो फर्स्ट स्टेप है इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और उससे भी पहले मोटापा, जो कई तरह की बीमारियों का प्रवेश द्वार है, क्या मोटापे को कम करने के लिए भी इसका बेहतर असर देखा जा सकता है? जी, मोटापे के जो कम करने के लिए एक तो ये कि जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है उसमें भी, जो तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी, और उसके फर्दर ट्रीटमेंट में भी योगा के अलग अलग मॉड्यूल्स का, जो कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डेवलप किया गया है, जिसका कि हम लोग चर्चा करेंगे कार्यक्रम के दौरान, उसका बहुत ही अच्छा योगदान देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। जी, हंसा जी, क्या समझाना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि योग करने के लिए काफ़ी अधिक समय चाहिए, और जो एक पॉइंट आपने भी कहा था कि जो यंगस्टर्स हैं वो जल्दी नहीं उठ सकते। कुछ लोगों को लगता है कि जो क्रियाएं हैं वो जटिल है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे तो शायद हमारा जीवन कहीं बंध जाएगा। क्या ऐसा वाकई होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए, इतने सारे चीजें हैं उसमें योग भी आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समझना ये कि तुम जागरूक हो जाए, अवेयरनेस आ जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रही हूँ, पर्पस क्या है। कोई भी चीज बिना पर्पस क्या बैठ के चिंता कर रहे हो, जरा पूछो अपने आप को कि पर्पस क्या है मेरा चिंता करने का, और हटो उसमें से। ये जागरूकता आ जानी चाहिए। योग कहता है कि इंसान का दिमाग इतना
डेवलप्ड है कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, नेगेटिविटी भर भर के ले आता है। तो यहाँ तो ये बात देखनी है। कोई भी रोग मैं आपको बताऊं कि सडनली नहीं होता, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले ही उसकी जो सिम्टम आ गई उस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो रोग होगा ही नहीं, हम कोई बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं है। सारे हमने रिसर्च किया है कि हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज, एस्थमा, ऑर्थो प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख लो। आजकल कितने रोग बढ़ गए हैं क्योंकि जागरूक ही नहीं है लोग। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी जीवन जीते हैं। थोड़ा जागरूक हो जाए ना, थोड़ी सोच बदल डाले ना जीवन में जीने की, तो कोई रोग वो होगा नहीं, हम रोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत बढ़ जाए तो फिर हमें दवाओं की जरूरत पड़ेगी, मगर जरूरत पड़ती ही नहीं। अब लोगों को तो अभी तक कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जागरूक है। अभी एक बार अगर छींक आई या सर्दी हुई तो इमीडिएटली जरा ध्यान दे दो, फिर जरा गर्म पानी गुल्ले कर डालो और थोड़ी देर पे थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लो, उसी से ठीक हो जाओगे। और खाने में थोड़ा ध्यान दो कि थोड़ा न्यूट्रिशन सही हो। ये सब बातें आती है। अब ये तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन देखना सिर्फ यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें और जागरूक हो जाएं। शरीर के सिम्टम्स को, सिग्नल को इमीडिएटली पहचान लें। नींद नहीं आ रही सोते हुए तो ये भी एक सिग्नल है। चमड़ी पे कुछ रैशेज आ रहे हैं, वो भी सिग्नल है। हर एरिया में वो सिग्नल मौजूद है और हमको अपने आप को थोड़ा सा झट से बदलना जरूरी है। जिस ढंग से जी रहे हैं, कहीं कुछ गलती हो रही है इसलिए रोग हुआ है, बात बड़ी क्लियर है। और इसीलिए जीने के ढंग को बदलना जरूरी। कहाँ गलती हो रही है ढूंढ लो और उसको बदल लो, यही सिंपल सी बात है। तो बस मैं तो यही सब कहूंगी। और कोई भी रोग को सही करने के लिए योग बहुत ही फायदा करता है। योग की टेक्निक्स, योग के आसन, योग की साइकोलॉजी, योग की फिलॉसफी और योग की टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर योग होते हैं। सिर्फ आसन नहीं मगर साइकोलॉजी और फिलॉसफी ये आ जाता है। हंसा जी, ये कहा जाता है कि अगर कोई परीक्षा देनी है, एग्जाम देना है तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। ठीक उस तरह से अगर संक्रमण से बचाव करना है, जिसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, या ये कहें कि सुरक्षा कवच है, क्या उसको भी योग जो नियमित रूप से करते हैं, इसे मजबूत बनाया जा सकता है? किस तरह से कार्य करता है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल मजबूत बनाया जाता है। मन को आपने नक्की किया, जैसे एग्जाम आने वाली है, अभी आपको पता है, तब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी क्योंकि आप बिल्कुल, और यहाँ माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, काम करेंगे एक चीज। और उस समय क्योंकि एक जगह बैठे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, उस समय खाने वाने का भी ध्यान देना पड़ेगा। भारी खाना खाना नहीं तो नींद आएगी, मेमोरी बराबर नहीं चलेगी। ये छोटी छोटी चीज है, तो वहां ध्यान देना है। और आसन बैठे हैं एग्जाम करते हुए, मैं तो बोलती हूँ लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं तो उनको कहती हूँ कि आप जब किताब पढ़ रहे हो तो एक पैराग्राफ पढ़ो, जरा जोर से पढ़ो, जिससे कान से भी मैसेज जाए, ओके, मैसेज सब सेंसरी ऑर्गन से जाए। उसके बाद में आंख बंद करके सोच लो कि क्या पढ़ा है और उसके बाद में लिखो। लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह पढ़ाई होगी। और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, वो जगह छोड़ो, आप जरा उठ जाओ, थोड़ा आगे झुको, पीछे झुको, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। आप जरा चल के बारी पे पहुंच जाओ, पाँव ऊपर कर लो, यानी शरीर को एक्टिव रखते हुए पढ़ना है। सर्कुलेशन चलना चाहिए, एक ही जगह डल बैठे रहने से नहीं, तो वो मेमोरी का काम करेगा। वो एसोसिएटेड मेमोरी होगी कि मैं बारी पे चढ़कर और मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा था, वो झट से आपको दिमाग में आएगा जब एग्जाम का क्वेश्चन होगा तब। यानी बहुत काम करता है योग की चीजों से। सर्कुलेशन हर जगह सही रहेगा, आप जागरूक रहोगे, डल नहीं हो जाओगे, माइंड सही स्थिति में रहेगा और आप एग्जाम भी बहुत अच्छी तरह दे पाओगे। हमने तो काफी स्टूडेंट्स को इस तरह जो टफर थे यानी लास्ट आते थे, फेल होने की स्थिति में, अब वो लोग आगे की लाइन में आ गए हैं, पहले 5 में उनका नंबर आने लगा क्योंकि इस तरह पढ़ाई करते हैं। और इस तरह पढ़ाई करने में आदमी थकता ही नहीं है क्योंकि एक्टिव है, समय पर खा भी लिया, सब कर लिया है। तो ये होना चाहिए जी। तो बहुत आवश्यक है कि योग के जो अच्छे असर हैं उनको जीवन में लेने के लिए पूर्णतः योग को आप अपनाएं, क्योंकि न सिर्फ बीमारियों से बचाव करता है बल्कि उसके अलावा जो आपके जीवन की गुणवत्ता है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें भी आप स्पष्ट तौर पर सुधार देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। शिशिर जी हमारे साथ हैं, शिशिर जी से जान लेते हैं
कि किस तरह के स्ट्रेचेस या कौन से व्यायाम या क्रियाएं ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। शिशिर जी, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हैं जिनके। नमस्कार। बहुत सारे आजकल के जो ऑफिस गोइंग जो है वो हैं या स्टूडेंट्स हैं, बहुत लंबी सिटिंग के दौरान मैक्सिमम देखा गया है सर्वाइकल और उनको शोल्डर पेन की शिकायत रहती है। तो उनके लिए सिंपल है, वो अपने कहीं टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो अपनी सीट पे बैठ के ही हल्के हल्के अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे श्वास भरते हुए श्वास का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेंगे और श्वास को नीचे करेंगे। सेम इसी तरीके से ही गर्दन को हल्का सा राइट और अपनी गर्दन को लेफ़्ट लेके जाएं और सेम फिर इसको हल्का सा राइट और लेफ़्ट ये स्ट्रेच करें। और दूसरा हम जो अपनी सीट पे बैठे बैठे कर सकते हैं, दोनों हाथों को लेंगे, फिंगर इंटरलॉक करें, अच्छे से अपने पूरे हाथों को स्ट्रेच करें और यहीं से अपने कंधों को श्वास के साथ श्वास भरते हुए लेके जाएं और छोड़ते हुए पीछे। इसी को सेम फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे। इसका अभ्यास आप अपनी सीट पे बैठ बैठ के कम से कम 15 से 20 बार अभ्यास करेंगे तो आपके सर्वाइकल जो बैठे बैठे आज के लैपटॉप का काम है उसके अंदर आपको रिलैक्स मिलेगा। सेम यही अपने हाथों को बंद करा और धीरे धीरे अपने रिस्ट को रोटेट करा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका आप अपनी सीट पे बैठ के ही अभ्यास कर सकते हैं और अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। साथ साथ ही आप कुछ बैठे बैठे ही सीट पे आप अपनी ट्विस्टिंग सीट पे ही बैठे हल्का हल्का अपना कमर को राइट और लेफ्ट इस ट्विस्टिंग का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ना आपको मैट की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है, अपनी सीट पे ही बैठे। और उन सभी लोगों के लिए है, न सिर्फ वो जो ऑफिस में काम करते हैं बल्कि आजकल के युवा यंगस्टर्स जो दिन भर लैपटॉप या मोबाइल पर लगे रहते हैं, उनको भी छोटे छोटे विराम लेके शॉर्ट ब्रेक्स लेकर इस तरह के सरल अभ्यास जरूर करने चाहिए। डॉक्टर पीयूष रंजन, किस तरह से बताना चाहेंगे वो उपयोग जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के, उनके अंदर कई तरह की रिसर्च की जा रही है हॉस्पिटल्स में, आपके हॉस्पिटल्स में भी हो रही है कि मान लीजिए कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से प्रभावित है, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, जिनके अंदर सिर्फ दवाएं दी गई और जिनको साथ में योग करवाया गया या योग का लाभ लिया गया, कितना फर्क इसमें देखा जाता है? देखिए, किसी भी तरह के लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि ओबेसिटी हो गया, मोटापा हो गया, शुगर की बीमारी हो गई या उच्च रक्तचाप हो गया या अनिद्रा की बीमारी हो गई, ये 4 कॉमन डिजीज़ पर हमारे हॉस्पिटल में स्टडी की गई है। तो बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ थे जो कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसे हमें कहते हैं, यानी एक आर्म में सिर्फ जो स्टैंडर्ड केयर यानी कि दवाइयाँ जो कि स्टैंडर्ड है वो, और दूसरे में योगासन के साथ साथ जो है वो दिया गया। तो ऐसा लगभग हर डिजीज़ में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया कि वो ग्रुप जिसने कि योगासन दवाइयों के साथ साथ लिया था तो उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखा गया, यानी कि इन बीमारियों के नियंत्रण में, बेहतर नियंत्रण में, कम समय के नियंत्रण में और लंबे समय तक इसके नियंत्रण में काफ़ी फायदा मिला। तो पॉजिटिव जो इसका रोल है, पॉजिटिव बेनिफिट्स, वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, देखे जा रहे हैं कि जो पेशेंट्स योग कर रहे हैं दवाओं के साथ, उनके आउटकम्स जो है डिजीज मैनेजमेंट के हों या कंट्रोल के, वो बेहतर हैं। हंसा जी, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को योग दिवस के उपलक्ष्य में? कितना आवश्यक है कि यंगस्टर्स हो, बच्चे हो या फिर युवा और वृद्ध सभी योग का उपयोग करें स्वस्थ जीवन के लिए? बस मेरा तो संदेश ये होगा कि हमारे पास जो बल दिया है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, उसमें सारी शक्ति है। वो बल आपको बेस्ट स्थिति पे ले जा सकता है या वर्स्ट पे, और इसीलिए इस बल को फालतू में बस उसका चलाओ। उसको जब भी काम हो तब सोचो और काम ठीक से करो, जब काम ना हो तो मन को क्वाइट करो। और मन को क्वाइट करने का क्या तरीका है? ये प्रकृति है, प्रकृति में इंटरेस्ट लो, जरा पेड़ पौधे फूल इन चीजों पर ध्यान दो, सिंगिंग करो, थोड़ा खेलो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, जिससे मन यूं ही चलता ना रहे। मन को शांत करना है। 10 मिनट के लिए बस एक जगह बैठ जाओ, बस 10 मिनट 5 मिनट, और सोचना बंद कर दो, जिससे मन डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा माइंड का।
तो ये अपने रूटीन में आ जाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कब आप क्या करेंगे जिससे सब चीज आप कर पाओगे। ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, ये सब आदतों में आ जानी चाहिए कि सोने के पहले थोड़ा शांत हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो बस यही है, युवाएं अपना ध्यान आराम से दे सकते हैं किसी चीज में, बस है मतलब खुद को भूल कर कुछ भी ना करें, खुद को साथ में लेकर सब कुछ करें। और हमारा जो जो विज्ञान है योग बहुत ही फायदा करता है, इसलिए जब वेकेशन हो कभी हो, थोड़ा अच्छी बड़ी संस्था में जाके थोड़ा योग के क्लास ले लिए गए, बहुत फायदा हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए काम आ जाएगा। बस यही मुझे कहना है और सब लोगों को नमस्कार। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए हंसा जी, योगेंद्र हमारे साथी, और मोनालिसा जी ये बताएं कि इस बार का जो तैयारियां हैं, क्या अलग अलग तरह के हाइलाइट्स रहेंगे प्रोग्राम में, और किस तरह के कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, और कैसे अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ पाएँ उसका प्रयास किया गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हर साल योग दिवस बहुत बड़े आकार में सेलिब्रेट हो रहा है। जैसे जब हमने पहली बार 2015 में स्टार्ट किया था, तब 56-57,000 लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ था, और जबकि ये 2025 जो लास्ट ईयर सेलिब्रेशन हुआ था, तब 26 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको सेलिब्रेट किए थे। तो इसका जो ट्रेंड है बहुत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऊपर जा रहा है, और इस साल भी हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही मोमेंटम रहेगा। और इस साल और एक पहल किया गया है कि जो हमारे सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इंडिया का मिशंस हैं, वो सारे मिशंस अपने कंपाउंड के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ योग को सीमित ना रख के, वो उसी कंट्री में, उसी सिटी में बाहर आके जो लोकल जो इंडियन डायस्पोरा है और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके, और उस कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करके वहाँ पे योग दिवस सेलिब्रेट करें। और हमारा और भी कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। मोनालिसा जी, विश्व पटल पर हर तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि योग को हर एक व्यक्ति अपनाए, न सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की जो चमक है वो विशेष तौर पर देखी जा सकेगी। यहाँ पर रुकते हैं कल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। योग का क्या है महत्व हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस पर बात हो रही है। मोनालिसा जी, आप बता रही थी कि किस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं इस बार जो सभी को आकर्षित करेंगी। जी, जैसे 14 जून को हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस साल जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हमने इस बार एक पहल की है कि यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू कैसे हम योग को पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे उसको पहुंचाएं। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक 6:15 से लेके 7:35 तक एक यूट्यूब में हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो इसमें हमने पूरे देशवासी को आह्वान किया है, पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों को बताया है, सभी आए, जुड़े और एक योग को आगे ले जाते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करें। जी, डॉक्टर पीयूष, किस तरह से समझाना चाहेंगे महिलाओं के लिए? अलग अलग एज ग्रुप में कई तरह के पड़ाव होते हैं, जिनके कई तरह के फेजेस होते हैं जिनसे महिलाओं को गुजरना होता है। एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात की जाए, प्रेगनेंसी या मिडिल एज वुमेन, योग किस तरह से उनके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है? देखिए, 3 अलग अलग महिलाओं के आयु, ये
जीवन काल में 3 अलग अलग पड़ाव मानते हैं। एक तो वो जबकि वो एडोलेसेंट हो रही होती हैं, दूसरा जब वो पोस्टपार्टम यानी कि बच्चे पैदा करने और उसके आसपास का समय होता है, और तीसरा पोस्ट और पेरीमेनोपॉजल पीरियड होता है। तो इन तीनों स्टेजेस में, जबकि आजकल के समय में एक डिजीज़ जिसका कि बहुत ज़्यादा नाम सुना जा रहा है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। तो इसमें जो कोई भी ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल शुरू से योगा का पालन करते हैं और योगा का पालन करने के बाद जिनका कि बॉडी वेट संतुलित रहता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है, तो उसमें PCOS को नियंत्रित करने में, उसे प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। दूसरा, जब ऐसा समय होता है जबकि वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चे को जन्म देते समय उनके शरीर में कई तरह के चेंजेज आते हैं, उनके डेली लाइफ एक्टिविटी में कई तरह के चेंजेज आते हैं। तो इस दौरान ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं। तो योग एक ऐसा घर के अंदर किए जाने वाली क्रिया है जिसमें कि अगर पालन किया जाए तो वो एक इफ़ेक्टिवली अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकती हैं, और न सिर्फ बॉडी वेट बल्कि ओवरऑल जो उनका वेल बीइंग है, उनके फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को भी ठीक कर सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब पेरीमेनोपॉजल पीरियड होता है, यानी कि जब मीनोपॉज सेट इन हो रहा होता है, मीनोपॉज हो रहा होता है और मीनोपॉज के बाद का टाइम होता है। तो इस दौरान जो कोई भी इरिटेबिलिटी हो रही होती है, इन सबों को कंट्रोल करने में मदद करता है। न सिर्फ इरिटेबिलिटी बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ जो होता है, अगर शुरू से अगर उसका पालन किया जाए, ऐसा कहते हैं कि 30 वर्ष तक ही आपका बोन जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ तक होता है, फिर बाद में उसमें ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होने लगता है जी। तो पेरीमेनोपॉजल पीरियड में जो कि आपकी हड्डियां जो कमज़ोर हो रही होती हैं वो, प्लस उसके साथ साथ सार्कोपिनिया यानी मांसपेशियां अगर कमज़ोर होने लगती है, देखते हैं कि वो चलने फिरने में, ये सब में अगर जो कमज़ोरी हो रही होती है, तो उन सबों को भी नियंत्रण करने में और उसके इलाज करने में योग प्रभावकारी होता है। यहाँ इस बात को ध्यान रखना होता है कि एल्डरली एज में बहुत लोगों को स्पेसिफिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है जी। तो हर तरह का योग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है राइट। हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं, इसका आप विशेषज्ञ की निगरानी में रह करके आपको उचित प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, एक सवाल है, सुशीला जी का सवाल है आपके लिए। कह रही हैं कि आजकल लेटेंट टीबी के काफ़ी सारे केसेस जो है वो हैं उपस्थित, ऐसे में क्या योग अगर नियमित रूप से करता है जिसको जो लेटेंट टीबी ग्रुप में आता है, उसके लिए क्या ऐसा होगा संभव कि जो टीबी होने की संभावना है वो नियंत्रित हो सके या कम हो सके? देखिए, लेटेंट टीबी को पहले समझना जरूरी है। कोई भी ऐसा, ये लेटेंट टीबी वह अवस्था होता है जिसमें शरीर में इन्फेक्शन हो लेकिन डिजीज का मैनिफेस्टेशन ना हो। तो हमारे देश में या जो जिस तरह से ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ऐसा देखा गया कि लगभग हर आदमी टीबी से इन्फेक्टेड है लेकिन डिजीज मैनिफेस्ट नहीं करता, क्योंकि हम उनको अपनी इम्यूनिटी से दबा करके रखते हैं। अब रही बात ये कि अगर आप, यह प्रश्न किस प्रसंग में पूछा गया, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि दवाइयां देने के लिए, जैसे बायोलॉजिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उसमें लेटेंट टीबी जो है, जो इन्फेक्शन और वो जो सुसुप्त अवस्था में होता है ट्यूबरक्लोसिस, वो फ्लेयर अप कर सकता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन तो उस अवस्था में सिर्फ योग करके आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल वेल बीइंग के लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और अगर आप योग का अभ्यास नियम से और अनुशासन के साथ करते हैं, तो ज़रूर न सिर्फ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रण करने में, वो टीबी जो इन्फेक्शन है वो डिजीज के फ्लेयर अप होने में आपको रोकथाम में मदद मिलेगी, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी, दीर्घकालीन इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा जी। और ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो उसका प्रभाव भी आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है और आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ना सिर्फ मानसिक रोग बल्कि शारीरिक रोग भी घेर लेते हैं। ऐसे में तनाव जब आज के डेट में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो एक बड़ा खतरा है सभी के लिए। तनाव को कैसे कम किया जा सकता है शिशिर जी? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, योगिक क्रियाएं या प्राणायाम बताना चाहेंगे जिससे अपने मन को शांत कर सकें, तनाव को दूर कर सकें? बिल्कुल, आसनों के साथ साथ आप कुछ प्राणायाम है जिसका आप निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो इसके अब साइंटिफिक प्रूफ भी हैं कि आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जिसको सभी को पता है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप सिंपल अपने राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करें और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करते हुए धीरे धीरे
राइट से श्वास छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास भरें और लेफ्ट से छोड़ें। इसका धीरे धीरे अभ्यास आप बढ़ाएं और कुंभक के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो इसके ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा प्राणायाम जिसकी हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हुए हाथों को आप षणमुखी मुद्रा बनाएं और भंवरे की तरह गुंजन, इसको हम हमिंग साउंड कहते हैं। इस तरीके का अगर आप दोनों प्राणायामों का अभ्यास कम से कम 10 मिनट तक भी करते हैं, 5-5 मिनट का अभ्यास करेंगे तो आपके तनाव के अंदर आप खुद देखेंगे कि विद इन कुछ मिनट के अंदर ही आपका तनाव जो है वो अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। जी, तो बहुत सरल सी क्रियाएं हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर योग करना है, तनाव दूर करना है तो हमें अलग से समय निकालना पड़ेगा। मोनालिसा जी, किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा पिछले कई वर्षों से, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया गया और इसे एक जन आंदोलन के रूप में बनाया जा चुका है? कितना बदलाव आप देखती हैं? पहले एक वो समय था जब यंगस्टर्स जो है उनको लगता था कि कहीं कुछ ओल्ड फैशन सा है जब योग की बात आती है। आज की भागीदारी अगर देखी जाए तो युवा कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है? देखिए, जैसे रिसेंटली एक सर्वे हुआ था NSS की, और उसमें यह पाया गया कि इंडिया में हर 4 में से 1 आदमी इधर ओकेजनली या फिर रेगुलरली वो योग करता है। तो हम आज उस स्थिति में हैं कि इंडिया का एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन योग कर रहा है। एंड इसमें पहले जो सोच था और आज की सोच में बहुत फ़र्क है, स्पेशली यंगस्टर्स को लेके। जो युवा है उनको भी ये समझ में आ गया है कि योग के वजह से उनका लाइफ बहुत क्वालिटेटिव हो सकता है। जैसे कि एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो स्पेशली, उसको हैंडल करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी की कमी नहीं होती है। उनके पास वो एनर्जी को चैनलाइज करना और उनके मन को शांत रखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना। और जैसे हमारा अभी योग ओलंपियाड भी अभी सारे स्कूल्स में इनिशिएट हो चुके हैं इन युवाओं को आगे ले जाने के लिए योग के सेक्टर में। योगासेना भारत के तरफ से हमारे योग के ऊपर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसको हम ओलंपिक्स तक ले जाने की सोच रखते हैं और हम आशा करते हैं कि एक दिन ओलंपिक्स में बहुत जल्द ही योग एक क्रीड़ा के तौर पे भी आएगा, ताकि यंगस्टर्स को एक स्पोर्ट के लाइन में, इस योग सेक्टर में उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी बिल्कुल, आशा भी है और पूरा विश्वास भी है कि इस स्तर तक पहुंचेंगे। हालांकि कई तरह के रिकॉर्ड्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं योग से रिलेटेड, जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और जैसा आपने कहा कि इस बार भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स। फिलहाल एक कॉलर हैं जम्मू से, नीरज जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। अच्छा, मेरा सवाल है कि मैं पिछले 2 साल से जी सर्वाइकल डिस्टोनिया से मैं विक्टिम हूँ। हाँ। और इसमें क्या है कि मुझे नेक वगैरह पेन, मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे नेक पेन कुछ नहीं है। जब मैं चलता हूँ तो मेरी नेक टिल्ट होता है राइट साइड में जी। तो जब मेडिसिन लो तो तब इट्स ओके। तो ये है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ, कि योग के द्वारा क्या इसका समाधान है? जी क्या कहना चाहेंगे शिशिर जी? इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल डिस्टोनिया मैडम, सर्वाइकल डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया की समस्या है। क्या करना चाहिए इनको और क्या सावधानी भी बताना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे में बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो सावधानी से की जाए। जी, पहली बात तो जो आपको प्रॉब्लम, आप कहते हैं कि आपकी गर्दन राइट साइड में ज़्यादा रहती है, तो कोशिश करें हल्की हल्की स्ट्रेचिंग की, जो मैंने बताई राइट लेफ्ट, हल्का हल्का इसका अभ्यास करें, लेकिन श्वासों का ध्यान बिल्कुल रखें। हम स्ट्रेचिंग तो हम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, श्वासों के लिए हम अवेयर नहीं हो पाते। तो कोशिश करें कि आप हल्का हल्का हाथों को श्वास भर दें, फिर छोड़ें, फिर ऐसे ही श्वास भरें,
फिर छोड़ें। श्वासों के साथ आप इसका एक तो अभ्यास करें, और जो ये मैंने शोल्डर की आपको अभी अभ्यास बताया था इसका अभ्यास करें, और साथ साथ में ही जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो सबसे ज़्यादा कारगर है हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम जो भी डिजीज़ हैं उसको कुछ हद तक क्योर करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि इसका धीरे धीरे 10 से 15 मिनट अभ्यास करें और फिर आप इसके अंदर बदलाव जरूर महसूस करेंगे। जी, और नीरज जी फिर से आपको एक बार कहना चाहेंगे कि ध्यान रखिए, अगर आपको समस्या है तो विशेषज्ञ से पूछकर ही शुरुआत करें कोई भी क्रिया करने की। और जब आप योग क्रियाएं भी कर रहे हैं तो एक योग शिक्षक के निर्देशन में ही आपको करना है। यहाँ वहाँ से वीडियो देखकर कोई भी क्रिया, कोई भी आसन ट्राई नहीं करना है, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर पीयूष, जब कोई व्यक्ति योग नियमित रूप से करता है, किस तरह के बदलाव देखे जाते हैं शरीर में जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और तकरीबन कितने समय में इस तरह के चेंजेस महसूस किए जा सकते हैं? देखिए, योग के 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया जो कि आपके साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पर असर करता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स, बहुत सारे स्टडीज़ ऐसा प्रूव करते हैं कि जो स्ट्रेस हार्मोन हैं अगर नियमित तौर पर योग का प्रयोग किया जाए तो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यानी स्ट्रेस का जो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है वो साइंटिफिकली कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड हो गया, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम को बताया गया, और इसके साथ साथ जो आपकी जो हड्डियाँ और जो मांसपेशियों में मजबूती आने की बात हो गई, शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है वो उस कमी को दूर करने के लिए ये योगा के असर को देखा गया। और इसके अलावा जो आपके जो सांस से संबंधित जो तकलीफ़ें हो गई, जो बहुत सारे एलर्जी वाले जो दिक्कत हो गए, तो उसमें भी नियमित तौर पे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि योगा का जो कंपोनेंट होता है अगर उसका पालन किया जाए तो फ़ायदा देखा गया। यहाँ मैं इस बात को फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यह एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। और इस लाइफस्टाइल को अगर हम पालन करेंगे सही ढंग से तो न सिर्फ आपको जो स्ट्रेस से लड़ने में, बहुत तरह की एंग्जाइटी और इसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगा, और प्लस जो अलग तरह की बीमारियां जिसको कि हम लोग सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर कहते हैं, जिसमें कि फिजिकल स्ट्रेस आपके जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो फिजिकल सिम्टम्स के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। यानी जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्हें अनपच की, गैस की, इस तरह की परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा दिल का धड़कन हो रहा है, उनकी अपनी सोच से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसमें भी अगर वो कंप्लीट लाइफस्टाइल रिलेटेड योग का वो अगर पालन करें तो उसमें फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ऐसा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एम्स के द्वारा जो जॉइंट रिसर्च ये किया गया था उसमें भी कई रिसर्च में इस तरह के रिजल्ट आए हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर बालकृष्ण जी हैं। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को शेफ से पूछना है, मैं अनुलोम विलोम करते वक्त मेरे को नींद आती है तो क्या करें? नींद आती है? हाँ जी। जी, शिशिर जी क्या कहना चाहेंगे? अनुलोम विलोम करते हुए इनको नींद आती है? जी देखिए, बिल्कुल योग के अंदर 8 अष्टांग में 8 ये नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम क्या कहते हैं, हम आसनों को ना करते हुए हम सीधे प्राणायाम की तरफ जाते हैं। जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है उसके बाद अगर हम रिलैक्सेशन मोड में जाना है तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप सीधे ही सुबह उठ के प्राणायाम की तरफ जाएंगे तो आपको नींद आने के ज़्यादातर लोगों को चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहले कुछ योगिक क्रियाएं करें और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको नींद नहीं आएगी, बॉडी आपकी एक्टिव और एनर्जाइज फील करेंगे। जी, तो बहुत ही सरल उपाय है कि बालकृष्ण जी की पहले आसनों का अभ्यास करें और उसके बाद कूल डाउन फेज के लिए प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। मोनालिसा जी, योग 365 कैंपेन के विषय में बताएं, और जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, ज़्यादा फ्लाई करते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ विशेष है आपके पास? जी, जैसे कि पहले योग को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योग के तक ही सीमित रखते थे और सोचते थे कि उसी दिन सेलिब्रेट किया और हमने योग के लिए कुछ किया। लेकिन इस साल पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, योग 365। इसका मतलब योग एक दिन का नहीं या फिर कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ हफ्ते के लिए नहीं,
हम योग को हर दिन सेलिब्रेट करेंगे 365 फॉर द ईयर। तो इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हम बच्चों से लेके एडल्ट तक और ओल्ड आदमी और औरत के उन सब के लाइफ में कैसे योग का रोल हो सकता है। जैसे सभी को पता है कि फिट इंडिया मूवमेंट एक चल रहा है जिसमें हर संडे को संडेज ऑन साइकिल होता है, तो वहाँ पे भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तरफ से योग एक्सपर्ट्स जाते हैं और साइकिलिंग से पहले वार्मिंग अप एंड साइकिलिंग के बाद कूलिंग डाउन वो सिखाते हैं और लोगों को कैसे योग उनके हर दिन और हर उनके घर तक, उनके परिवार तक, सब तक पहुँचे, इसका एक नया मुहिम वो स्टार्ट किया गया है। और जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जो हमारा एयर ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए क्या इनिशिएटिव है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आजकल एयर ट्रैवल बढ़ गया है। अगर 10 साल पहले जितना एयर ट्रैवल हम करते थे और आज के दिन में हम देखें तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो लेकिन वो जो फ्रिक्वेंट एयर ट्रैवल में क्या होता है, हम एक सीट पे रेस्ट्रिक्ट होके काफ़ी टाइम के लिए बैठे रहते हैं और उसके वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ा घट जाता है और उसके स्पेशली जो लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं फॉर 7-8 आवर्स, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष MDNIY इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे योग इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च करके और उनके साथ बैठ के एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है ताकि लोग अपने ट्रैवल के टाइम पे उसी छोटे से सीट में बैठ के उतने एरिया में रेस्ट्रिक्ट होके जो कुछ योग आसनस ऐसे कुछ कर सकते हैं अपने को पैसेंजर्स को बिना डिस्टर्ब किए कि उनका हेल्थ भी बना रहे और उन जो सेडेंटरी ट्रैवल का इम्पैक्ट उनके लाइफ में ना हो। तो ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल फाइनल है और कम्युनिकेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जी। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके यूज किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग लाभान्वित हो सके योग से। एक और कॉलर हमारे साथ मोहित जैन जी हैं फोन लाइन पर राजस्थान से। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि योग जो कपालभाति है वो कैसे कर सकते हैं, सही तरीका क्या है, और दैनिक जीवन में 2 से 3 योग जो आराम से हम कर सकते हैं युवा डेली, वो कैसे कर सकते हैं, बताइए प्लीज। शिशिर जी, एक तो कपालभाति का सही तरीका बता दीजिए पहले। जी देखिए, कपालभाति एक क्रिया है जिसको हम षटक्रम के अंदर पहली बात तो हम लाते हैं। इसका काम नाम ही आप देख, कपालभाति हमारे कपाल को शाइनिंग के लिए या फेस के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है या हर्निया है या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो इसको ना करें। इसका सिंपल तरीका है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, आपने अपने एब्डोमेन इससे श्वास को आपने अपने एक्सलेशन पे फोकस करना, इनहेलेशन आप अपने आप ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, अगर हाई बीपी, हर्निया, लोअर बैक की पेन की प्रॉब्लम है तो कपालभाति क्रिया का अभ्यास ना करें। और दूसरी बात आपने कहा कि नित्य जो हम है सिंपल योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी MDNY के थ्रू जो प्रोटोकॉल दिया है बहुत सिंपल है। आप अपने गर्दन को ऊपर नीचे, कंधों को चलाएं, कुछ खड़े को क्रियाएं हैं जो मैंने ट्विस्टिंग की आपको बताई वो हैं। आप इसी तरीके से लेट के, कुछ नहीं है, एक सिंपल मैट पे लेटें और अपना सिंपल ये यहाँ तक भुजंगासन, ये अगर कमर दर्द है तब भी आप इसमें आराम से जाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो आप अगर घर पे बैठ के भी आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। जी, और ये छोटे छोटे कदम ही आपकी सेहत को बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम सिद्ध होंगे। इसलिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए, ध्यान रखिए कि योग का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम, आप देखते रहिए DD न्यूज। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विशेषज्ञों से लेंगे कुछ और जानकारी, योग के महत्व के बारे में जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी।
LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। योग का क्या है महत्व, क्या है उपयोगिता, हम सभी के लिए हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से कुछ और जानकारी लेंगे, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पीयूष आपसे कि योग जो है सिर्फ एक अभ्यास है लेकिन साइंटिफिक नहीं है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, अलग अलग तरह की जो ट्रीटमेंट पद्धति है उसमें योगासन भी, जो योगा एंड नेचुरोपैथी भी उसका एक पद्धति है जो साइंटिफिकली है। और अभी हाल के समय में सरकार के प्रयास के द्वारा इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तहत भी हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों में स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। मोनालिसा जी, क्या योग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है, यानी जो स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल नहीं, योग हर किसी के लिए है जो बीमार नहीं होना चाहते और जो बीमार हैं उनको स्वस्थ लाइफ जीने के लिए है। शिशिर जी, क्या योग वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि इसमें जटिल आसन काफी होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल धारणा गलत है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो एडवांस आसन कर सकते हैं, जिनकी नहीं है, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, वो निरंतर योग का अभ्यास धीरे धीरे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ कर सकते हैं। जी डॉक्टर पीयूष, क्या योग से इनमें से किसमें लाभ हो सकता है? नींद अच्छी करने में, तनाव कम करने में, लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचने में या मोटापा कम करने में? सभी जो चारों बीमारियों का आपने नाम लिया, चारों बीमारियों का नियंत्रण जो है वो योगासन के द्वारा किया जा सकता है। ज़रूरी है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को करने का, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ करने का। और जब आपको कोई बीमारी हो तो उस बीमारी में जो दवाइयाँ आपको पहले से आप ले रहे थे उस दवाई को अपने मन से बंद ना करने का। जी मोनालिसा जी, क्या योग को कोई भी कर सकता है? कोई तैयारी, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती? योग करने से पहले एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर किया जाए, क्योंकि ये साइंटिफिक है और ये बहुत टेक्निकल है। जी, अगर योग करना है तो सुबह जल्दी जागना होगा, यानी जो शिफ्ट सिस्टम वाले लोग हैं या जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते वो योग नहीं कर पाएंगे? शिशिर जी, नहीं, ये धारणा गलत है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन आप कभी भी दिन में समय निकाल के आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। जी, क्या जो व्यक्ति योग कर रहा है और बीमारी से ग्रस्त है, क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि दवाएं बंद कर सकते हैं? डॉक्टर पीयूष? नहीं, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं बंद की जा सकती हैं। दवाइयों को योग का अगर आप नियंत्रण रेगुलरली फॉलो करें तो दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन खुद से दवाई को बंद कर लेना बगैर डॉक्टरी सलाह के कई तरह की समस्याओं को एक कैटेस्ट्रॉफी को न्योता देने के समान होगा। जी मोनालिसा जी, अगर कोई योग को अपनाना चाहता है, सीखना चाहता है या इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहता है, क्या विकल्प है हमारे पास? विकल्प बहुत ज़्यादा हैं। जैसे योग टीचर इंडिया में और अब्रॉड में योग जिस रेट से प्रोग्रेस कर रहा है, तो योग टीचर लोगों के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वाइड है, तो यही स्कोप है। शिशिर जी, क्या यहाँ वहाँ देख कर किसी के भेजे हुए वीडियो को देखने के बाद योग करना सुरक्षित और लाभकारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी YouTube, इंस्टाग्राम के रील्स या वीडियो देख के योग का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा, ये बहुत एक साइंटिफिक है और प्रूव है, और किसी अच्छे निर्देशक, योग टीचर के अंडर रह के ही आप योग का अभ्यास करेंगे तो ही आप इसका लाभ उठा पाएंगे। सोशल मीडिया के थ्रू इसका लाभ की जगह एक होता है नीम हकीम खतराए जान वाली आपको दिक्कत आ सकती है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष हमारे सभी व्यूअर्स के लिए? देखिए, इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा होती रहती है, तो इस बात को समझना है कि इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है, और अगर आप लंबे समय तक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो तरीके हैं उस पर आपको लंबे समय तक उसका अनुशासित होकर पालन करना होगा। इसके कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज जिसमें कि योगासन भी है, सही समय पर सोना उठना,
और इसके लिए आपको जो डिसिप्लिन रह करके लंबे समय तक इसका पालन करना होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए गुड इम्यूनिटी। मोनालिसा जी, क्या संदेश देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग आने को है, क्या कहना चाहेंगी हमारे सभी व्यूअर्स के लिए? योग से कुछ भी पॉसिबल है। आई मीन टू से हेल्दी लाइफ के टुवर्ड्स, और स्पेशली फॉर मदर्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों में अगर योग का हैबिट इनकलकेट कर पाएँ तो उनका लाइफ बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही हेल्दी रहेगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी व्यूअर्स का। मोनालिसा जी हमारे साथ थी आज के डिस्कशन में, डॉक्टर पीयूष शिशिर जी और मुंबई से हमारे साथ थी योग गुरु हंसा जी योगेंद्र। सभी ने आपको बताया है कि योग किस तरह से आपके लिए उपयोगी हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। कहते हैं सांसों की लय, मुख पर कांति और जीवन में संतुलन, मन में शांति, ये सब जो हमें सिखाता है वही महामंत्र योग कहलाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फोकस हो शार्प, एनर्जी रहे हाई, तो इस सब का कमाल हो सकता है योग से। इसलिए 30 मिनट हर रोज योग का डोज, ये आपको न सिर्फ स्वस्थ रखेगा, आपके जीवन को सार्थक भी करेगा, सफल भी और संतुलित भी। तो संतुलन बनाए रखने के लिए योग करते रहिए और योग संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम टोटल हेल्थ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।